नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। इसके कुछ बहुत दिलचस्प आइडियाज़ हैं, खासकर ये वाला कि कैसे रोज़ के छोटे छोटे मतलब लगभग न दिखने वाले बदलाव जिंदगी में बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर ये जो रोज का सिर्फ 1% सुधार है ना, हाँ, साल भर में ये आपको लगभग 37 गुना बेहतर बना सकता है। ये छोटी आदतें ही नींव हैं। वाओ, 37 गुना। तो चलिए इसी पर आज गहराई से बात करते हैं, समझते हैं इसे। बिल्कुल। और हम ये भी देखेंगे कि आदतें असल में काम कैसे करती हैं, मतलब विज्ञान क्या है इसके पीछे, व्यवहार कैसे जुड़ा है, और सबसे ज़रूरी शायद ये है कि आदत बदलने से पहले अपनी पहचान को समझना क्यों अहम है। वो बुनियाद है। अच्छा, तो फिर शुरू कहाँ से करें? आदतें बनती कैसे हैं आखिर? इसका कोई प्रोसेस है? हाँ, किताब में इसके 4 बहुत सीधे सरल कदम बताए गए। 4 कदम। पहला है सिग्नल, या कह लीजिए इशारा, कोई भी चीज जो आपको याद दिलाए। ठीक है, सिग्नल। दूसरा है आकर्षण या तड़प, मतलब उस काम से जो मिलने वाला है उसकी चाहत। चाहत। ओके। तीसरा है प्रतिक्रिया, यानी वो काम जो हम करते हैं, एक्चुअल एक्शन। एक्शन। हाँ। और चौथा, सबसे आखिर में, इनाम, रिवॉर्ड, जिससे दिमाग को लगता हाँ ये अच्छा था, दोबारा करना है। अच्छा, जैसे सुबह उठना सिग्नल हुआ, फिर वो ताजगी की चाहत आकर्षण हुई, बिल्कुल। चाय बनाना प्रतिक्रिया, और पीने के बाद जो सुकून मिला वो इनाम। एकदम सही पकड़ा, बेहतरीन उदाहरण है ये। और इन्हीं 4 कदमों पर ना अच्छी आदतें बनाने के 4 नियम टिके हैं। अच्छा, नियम बताइए। पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाओ, मतलब तय कर लो कब और कहाँ, एकदम क्लियर। जैसे? कोई उदाहरण, जैसे मैं रोज सुबह 6 बजे बालकोनी में ध्यान करूंगा। या फिर एक और तरीका है, अपनी किसी पुरानी आदत के साथ नई को जोड़ दो। अच्छा, वो कैसे? जैसे सुबह की चाय पीने के फौरन बाद मैं 5 मिनट किताब पढ़ूंगा। इसे हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। एक आदत दूसरी को ट्रिगर करती है। उसे करना चाहे, मजा आए या उसका फायदा दिखे। हाँ, मतलब बोरिंग ना लगे। हाँ, जैसे शायद किसी ऐसे ग्रुप से जुड़ना जहां सब वही आदत कर रहे हो तो मोटिवेशन मिलता है, या फिर उस काम को करने के तरीके को ही मजेदार बना लेना। ठीक है, स्पष्ट, आकर्षक। तीसरा, इसे आसान बनाओ। जितनी कम मेहनत या रुकावट होगी उतना आसान होगा करना। आसान बनाना मतलब? यहाँ पर वो 2 मिनट का नियम बहुत काम आता है। 2 मिनट का नियम? हाँ, सुना है इसके बारे में। हाँ, कोई बड़ी आदत है तो उसे इतना छोटा कर दो कि बस 2 मिनट में हो जाए। जैसे रोज एक्सरसाइज करनी है, ये बड़ा लक्ष्य है। हाँ, मुश्किल लगता है। तो शुरू करो सिर्फ जिम के जूते पहनना से, या एक पुशअप करना है। बस शुरुआत करना जरूरी है, मोमेंटम बन जाता है। अरे वाह, ये तो कमाल का है। शुरू करने की अड़चन हट जाती है। और चौथा नियम? चौथा और आखिरी, इसे संतोषजनक बनाओ, मतलब आदत पूरी करते ही कुछ अच्छा महसूस होना चाहिए। तुरंत इनाम। हाँ, तुरंत। दिमाग को फौरन फीडबैक मिलना चाहिए कि हाँ ये करने लायक था। जैसे कैलेंडर पे टिक लगाना या किसी ऐप पर अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करना, वो एक छोटी सी जीत महसूस होती है। और शायद इसीलिए वो चेन मत तोड़ो वाला आइडिया भी है, डोंट ब्रेक द चेन। बिल्कुल, लगातार करना बहुत जरूरी है। हर बार जब आप करते हैं वो आदत मजबूत होती है। ठीक है, तो ये 4 नियम हो गए अच्छी आदतें बनाने के, स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक। लेकिन बुरी आदतों का क्या करें? उनसे कैसे निपटें? मजेदार बात यह है कि इन्हीं नियमों को बस उल्टा कर देना है। उल्टा कैसे? बुरी आदत को तोड़ने के लिए उसे अस्पष्ट बनाओ, मतलब छुपा दो, सामने मत रखो। अच्छा। उसे अनाकर्षक बनाओ, उसके बुरे नतीजों के बारे में सोचो। उसे मुश्किल बनाओ, करने में रुकावटें डालो। और उसे असंतोषजनक बनाओ, मतलब करने के बाद कुछ बुरा महसूस हो या कोई छोटा सा नुकसान हो। जैसे? मान लीजिए फोन बहुत चलाता हूँ, तो नोटिफिकेशन बंद कर दो। ये उसे कम स्पष्ट और कम आकर्षक बनाता है। ऐप्स को होम स्क्रीन से हटा दो, शायद किसी फोल्डर के अंदर डाल दो। ये उसे इस्तेमाल करना मुश्किल बना देता है। हाँ, ये बात तो है। मतलब ये सिर्फ विल पावर या मोटिवेशन का खेल नहीं है, माहौल बदलने की बात है। बिल्कुल सही। लेखक इसी पर जोर देते हैं, लक्ष्यों से ज्यादा जरूरी है सिस्टम बनाना, वो प्रक्रियाएं जो आपको रोज थोड़ा बेहतर बनाती हैं। सिस्टम, प्रक्रियाएं। हाँ, और इससे भी गहरी बात है पहचान बदलने की, आइडेंटिटी। पहचान
मतलब ये सोचना कि मैं वजन कम करना चाहता हूँ, इससे कहीं ज्यादा असरदार है ये मानना कि मैं एक सेहतमंद इंसान हूँ। अच्छा। हर बार जब आप कोई सेहतमंद खाना चुनते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, आप असल में अपनी उस सेहतमंद इंसान वाली पहचान को वोट दे रहे होते हैं, उसे मजबूत कर रहे होते हैं। नतीजे दिखते नहीं शुरू में। हाँ, होता है, और ये बहुत कॉमन है। किताब में से निराशा की घाटी या वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहा गया है। निराशा की घाटी। हाँ, वो शुरुआती दौर जब मेहनत तो लगती है पर रिजल्ट सामने नहीं आता, लगता है सब बेकार जा रहा है। ज्यादातर लोग यहीं छोड़ देते हैं। लेकिन असल में वो छोटे छोटे प्रयास जमा हो रहे होते हैं अंदर ही अंदर, और फिर एक पॉइंट आता है जब उनका मिला जुला असर अचानक दिखने लगता है, वो ब्रेक थ्रू पॉइंट। जैसे वो ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का उदाहरण दिया जाता है। बिल्कुल, उन्होंने सालों तक हर छोटी चीज में 1% सुधार किया और फिर अचानक वो दुनिया जीतने लगे। वो छोटे सुधार जमा होकर बड़ा फर्क लाए। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो क्या कहेंगे, निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि बड़ी सफलता के लिए किसी एक बड़े जादुई कदम का इंतजार मत करो। सफलता असल में रोज की छोटी, लगातार और सही दिशा में की गई आदतों का नतीजा है। आपका सिस्टम ही आपकी तरक्की तय करता है। और वो जो लेखक की लाइन है वो याद रखने लायक है। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। बिल्कुल, हमारी आदतें, हमारा सिस्टम ही हमारी असल क्षमता बन जाता है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा एटॉमिक हैबिट्स पर। हाँ, और जाने से पहले एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। आज ऐसी कौन सी एक बिल्कुल छोटी सी एटॉमिक आदत आप शुरू कर सकते हैं जो आपकी मनचाही पहचान से मेल खाती हो, चाहे वो सिर्फ 2 मिनट की ही क्यों ना हो? सोचिएगा जरूर।